राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ दोस्तों आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। तो दोस्तों आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो कई लोगों के ये सवाल होते हैं कि क्या हम बिना नहाए सुबह उठकर लड्डू गोपाल जी को स्पर्श कर सकते हैं या उनकी सेवा कर सकते हैं। क्योंकि कई लोगों को ये होता है कि हमसे सुबह सुबह जल्दी उठा नहीं जाता है, हम लोग सुबह जल्दी अगर उठ पाते हैं तो हमसे स्नान नहीं किया जाता है, तो क्या हम बिना नहाए धोए भगवान लड्डू गोपाल जी को जगा सकते हैं या उनकी सेवा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी विषय के ऊपर मैं आज वीडियो बनाने जा रही हूँ, तो शुरू से लेके आखिर तक ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों सवाल पहला ये आता है कि क्या लड्डू गोपाल जी को हम बिना नहाए स्पर्श कर सकते हैं या उनकी सुबह उठकर बिना नहाए सेवा कर सकते हैं, उनको जगा सकते हैं, उनको भोग दे सकते हैं, उनको स्नान करवा सकते हैं। तो दोस्तों सीधी सी मैं आपको बात बताती हूँ, भगवान के विग्रह को कभी भी हमें बिना नहाए, बिना धोए, हाथ धोए, बिना नहाए कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। चाहे कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो, हमें बिना नहाए भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। चाहे देखिए आप लोगों ने भगवान के साथ कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर बनाया होगा। कई पुत्र भाव से भगवान को पूछते हैं, कई पिता के भाव से पूछते हैं, कई सखा भाव से पूछते हैं, कई प्रिय के भाव से पूछते हैं, और कई लोग अपने सखा साथी मतलब माता पिता के भाव से भी पूछते हैं। चाहे आपने उनके साथ कोई भी रिश्ता बनाया हो, लेकिन है तो वो भगवान ही। और भगवान जो होते हैं ना वो पवित्रता की मूर्त होते हैं, मतलब कि भगवान के अंदर पवित्रता होती है और उनकी पवित्रता को ही हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं। तो भगवान को कभी भी हमें अपवित्र होके या बिना नहाए धोए बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए भगवान की पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। और देखिए अगर आपके मन में किसी तरह का होता है भाव कि हम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते हैं, तो ये भाव गलत है। हमें इस भाव को बदलना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जैसे कि मैं आपको अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त के समय भगवान इस पृथ्वी का भ्रमण कर रहे होते हैं और उस समय वो देखते हैं कि मेरा कौन सा ऐसा भक्त है जो मुझे याद कर रहा है। स्नान करके पवित्र होके आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, उसके बाद आप भगवान को जगाइए, भगवान की पूजा अर्चना आरती कीजिए, भगवान को भोग लगाइए उनको। उसके बाद कुछ एक आधे घंटे के बाद, सुबह नहीं तो एक आधे घंटे के बाद आप स्नान करवा सकते हैं। सब कुछ सुबह करने की ज़रूरत नहीं होती है। सुबह बस भगवान को जगाइए, लेकिन सबसे पहले अपने इस शरीर को जगाइए। तो कि जो हमारा शरीर है ना वो मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके अंदर पवित्रता तभी आएगी जब आप अपने शरीर को अच्छी तरह से स्वच्छ करेंगे। केवल शरीर भी नहीं, साथ साथ कहते हैं कि अपने मन का स्वच्छ होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मन तभी हमारा स्वच्छ होता है दोस्तों जब हम अपने शरीर को भी स्वस्थ रखते हैं। स्वस्थ शरीर में ही परमात्मा का, स्वच्छ मन में ही परमात्मा का वास होता है। लेकिन वो कैसे वास होता है? जब तक हम अपने आप को पवित्र नहीं करते हैं। तो भगवान तो पवित्रता की, दया की, करुणा की, प्रेम की मूर्त है। तो भगवान को कभी भी हमें दोस्तों इस तरह से छूना नहीं चाहिए। जब भी आप भगवान को छूने का या उनको जगाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले अपने शरीर को पवित्र कीजिए, अपने आप को स्नान करवाइए, अच्छी तरह से पवित्र कीजिए, तैयार होइए और उसके बाद भगवान को जाइए और तैयार कीजिए, उनको पवित्र कीजिए। अब दूसरी बात आती है कि कई लोग भगवान की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उनसे सुबह इसलिए नहीं उठा जाता क्योंकि वह बीमार होते हैं। कई बार हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो हमसे नहीं हो पाती है सेवा वगैरह। तो दोस्तों देखिए ये तो शास्त्रों में भी ऐसे बताया जाता है कि अगर आप बीमार हैं तो आप हाथ मुंह धो के अपने आप को स्वच्छ करके भगवान की पूजा कर सकते हैं। लेकिन वो भी रोज़ नहीं, लेकिन कभी कभी जैसे कि इंसान बहुत ज़्यादा बीमार होता है और घर में कोई दूसरा इंसान नहीं है सेवा करने के लिए, तो इस चीज़ की भगवान ने
हमें छूट दी हुई है कि आप अपने आप को हाथ मुंह धो के पवित्र करके भगवान को उठा सकते हैं। तो यही चीज़ होती है दोस्तों कि अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं और घर में कोई सेवा नहीं करने वाला, तो तब आप भगवान की सेवा कर सकते हैं पूरे भाव से, पूरे मन से। सो यही है इस सवाल का जवाब कि अगर आप बिल्कुल सही हैं, स्वस्थ हैं, तो आपको सुबह ज़रूर उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में और उठ के स्नान करवाना चाहिए भगवान को, और ख़ुद को भी पहले स्नान करवाना चाहिए। आशा करती हूँ आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, नए एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।